नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो अक्टूबर महीने के अंदर अपने जो रेगुलर क्लास रही थी उसकी जो है वो बुक कल जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि अब हर महीने आपको बुकलेट मिला करेगी जो इस यूट्यूब चैनल के अंदर जो मैं रोजाना 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट हो वैसे आप बुक वो जो है वो मार्केट से परचेज कर सकते। लाइव कोर्स मात्र 999 रुपए के अंदर जो है वो आपको मिल रहा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बातमाला परियोजना के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राज्य के किस शहर से जोड़ा जा रहा है? कौन सी? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राजस्थान का जो है वो एक शहर, और उस शहर की बात करें कि कौन सा शहर जो है वो जोड़ा जा रहा है, तो जयपुर जोड़ा जा रहा है। कौन सा? जयपुर जोड़ा जा रहा है। एनएचएआई की ओर से भेजी गई बादीकुई जयपुर एक्सप्रेस पर छठे इंटरचेंज श्याम सिंहपुरा द्वारापुरा की डीपीआर का जल्द ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की तैयार की जाती है कि ये कार्य ऐसा करना है या कैसा कार्य करवाना है, फिर उसको मिल जाती है मंजूरी। तो ऐसा कार्य जो है वो अपने राजस्थान के अंदर होने जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा एक शहर जिसका नाम कौन सा है? जयपुर। इस इंटरचेंज के बनने से बादीकुई क्षेत्र के लोगों को दिल्ली मुंबई और जयपुर से सीधा जुड़ाव हो सके। बादीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर अभी सिडोली, बडोली, खुरी खुर्द, खुरी कल्ला, सुंदरपुरा, हीरावाला, मुकुंदपुरा गांव सहित बरगराना, कानोता, जयपुर में 5 इंटरचेंज की मांग लेकर लोग काफी समय से जो है वो मांग उठा रहे थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? अलवर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक। अगर पूछे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान से कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 7 जिलों से। कौन कौन से? अलवर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक। अब नया कौन सा जुड़ जाएगा? जयपुर जुड़ जाएगा। जयपुर जुड़ने से संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेसवे मार्ग 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और महाराष्ट्र है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई अगर देखें तो 1350 किलोमीटर के लगभग है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1350, जिसमें से अपने राजस्थान में लगभग 373 किलोमीटर है। 373 किलोमीटर है, राजस्थान के 7 जिले हैं। अब एक नया जिला जो है वो जोड़ने की बात आती है, नया शहर जोड़ने की बात आती है, और वो शहर कौन सा है? जयपुर। बढ़े आगे। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर करीब कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले हैं? हमारे राजस्थान के अंदर पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 199 विधानसभा के चुनाव हुए थे, श्री कर्णपुर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। अब उसके पश्चात अगर हम देखें तो 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, और जो मतदान प्रतिशत रहा है वो रहा है आपका 69.29%। और वोटों की गिनती अगर देखें तो कब होगी? तो ये होगी आपके 23 नवंबर 2024 की। अब मतदान प्रतिशत तो रहा 69.29, लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक वोटिंग किस विधानसभा क्षेत्र में रही, 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ उसमें खींवसर में रही। सबसे कम अगर पूछे तो किस में रही? दौसा के अंदर रही। यानी कि विधानसभा चुनाव जो 7 उपचुनाव हुए हैं उनमें से 84 रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, उम्बर और झुंझुनू। खींवसर में 75.62% सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे कम दौसा 62.10%। पहले जो चुनाव हुए थे उनके मतदान अपने जो मतदान हुए थे प्रतिशत के अकॉर्डिंग वर्तमान में जो मतदान हुए उसके प्रतिशत जो है वो आपको डाटा दिए गए हैं। 84 में 74.10 है, 75.27 रामगढ़ में, दौसा में 62.10 है, 65.10 देवली उनियारा में, खींवसर में 75.62 है, 67.10 है सलुम्बर में, झुंझुनू में 65.80%। ये हमारे राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे पहले चिरंजीवी योजना के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। 850 रुपए लेकर जो है प्रति वर्ष प्रति परिवार का जो स्वास्थ्य बीमा है वो कितना रखता है? 25 लाख रुपए का रहता है। उसी के तहत देखे तो कुछ निःशुल्क है, जैसे अपनी खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा हुआ है, सुविधा कर्मी है, या बीपीएल एसआई निराश्रित है, विशेष योग्य जन, उनके लिए कोई पैसा नहीं लगता।
तो राजस्थान सरकार ये कहती है कि जिनका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जुड़ा हुआ है उनके लिए एक बीमारी, उस बीमारी का जो है 73 डे केयर पैकेज जोड़े गए हैं। तो एक बीमारी जिसका नाम आता है आपका कैंसर। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में किस बीमारी के इलाज के लिए 73 डे केयर पैकेज जोड़े गए हैं? तो कैंसर के जोड़े गए हैं। मां योजना के तहत चिकित्सा पैकेज दरों में वृद्धि की जाएगी, यानी चिकित्सा पैकेज दरों के अंदर वृद्धि की बात करें तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी यानी राजस्थान इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है। पैकेज में कैंसर के इलाज के लिए 73 डे केयर पैकेज और शिशुओं तथा बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। तो राजस्थान के अंदर एक योजना जिसका नाम आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और उसमें किसको जोड़ा गया है? कैंसर को। नेक्स्ट, राजस्थान के उदयपुर जिले के किस बायोलॉजिकल पार्क में पहली बार जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा? राजस्थान के अंदर किस जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा? तो वो लाया तो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे कि किस बायोलॉजिकल पार्क में और कहां से। तो पार्क अगर पूछे, बायोलॉजिकल पार्क आएगा आपका सज्जनगढ़। कौन सा? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है कहां? उदयपुर में। इसी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जो है वो एक जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। इसके लिए 3 बीघा में एनक्लोजर बनाया जाएगा। एनक्लोजर का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा ताकि इनकी देखभाल भी की जाएगी, रखरखाव की जाएगी, इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैसूर से जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा, ठीक है, और बदले में भेड़िए दिए जाएंगे। समर्पण संस्था है जयपुर। समर्पण संस्था जयपुर के राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह में कला के क्षेत्र के लिए भूपेन हजारिका अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र में किया गया है? कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में भूपेन हजारिका अवार्ड जो है वो किसे मिला है या किसे सम्मानित करने की बात आती है? तो राजस्थान के अंदर एक महिला जिसका नाम आता है द्रौपदी, और इन द्रौपदी जी को जो है वो भूपेन हजारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान में महिलाएं जिस लाख की चूड़ियां पहनती है, द्रौपदी उसी लाख को गैस चूल्हे पर पिघलाकर और मोड़कर उसकी पेंटिंग्स तैयार करती है, और वे राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट है। तो राजस्थान के अंदर कला का क्षेत्र, कला में आती है लाख की चूड़ियां, और लाख की चूड़ियों की जब भी बात आएगी तो महिला लाख आर्टिस्ट जिसका नाम आता है द्रौपदी। इन्हें 15 अगस्त 2024 को भारतीय लोक कला मंडल और विश्व गुरु परिषद उदयपुर के आचार्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उदयपुर के किस चित्रकार का चयन वर्ष 2024 के राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है? कौन सा? राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार किस जिले का है? उदयपुर जिले का। अगर पूछे कि उदयपुर जिले का वो चित्रकार कौन है, तो चित्रकार का नाम आता है आपका डॉक्टर शंकर शर्मा। डॉक्टर शंकर शर्मा का संबंध अगर पूछे कि किस जिले से है, तो उदयपुर से है। उदयपुर के डॉक्टर शंकर शर्मा जी को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। देश भर से प्राप्त 202 चित्रों में से 4 चित्रों एक मूर्ति शिल्प को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें उदयपुर के डॉक्टर शर्मा के चित्र देवी नंदिनी का चयन हुआ है। तो देवी नंदिनी चित्र के चित्रकार कौन है? डॉक्टर शंकर शर्मा। इस कृति में नाथ द्वारा की पिछवाई शैली की चित्रण किए गए। तो पिछवाई शैली या पिछवाई कला है कहाँ की? नाथ द्वारा की। चित्र में श्री राम के पूर्वज है महाराज दिलीप और उनकी पटरानी सुदक्षिणा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवी कामधेनु की पुत्री देवी नंदिनी की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करने की कथा का चित्रण किया गया। उज्जैन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कालिदास समारोह के समापन के अवसर पर डॉक्टर शर्मा को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। नेक्स्ट, डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अगर पूछे कि ये संस्करण कौन सा था, तो संस्करण आता है आपका चौथा। ये चौथा संस्करण था। चौथा संस्करण था जो राजस्थान के अंदर एक डिजिटल राजस्थान यात्रा के नाम से, और जिसका शुभारंभ किया गया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे राजस्थान के जैसलमेर के शूटिंग के खिलाड़ी रहे हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायियों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर
डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है। राजस्थान को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से राजस्थान यात्रा 2024 यानी कि डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 और इसी के तहत ये यात्रा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर निकली थी। इसके अलावा बात करें तो यह यात्रा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 की एक पहल है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध अगर पूछे कि किस खेल से है तो निशानेबाजी से, किस जिले से है तो जैसलमेर के अंदर है। 2004 का ओलंपिक जो एथेंस में हुआ था और भारत में पहली बार अगर कोई ओलंपिक में भाग लेकर रजत पदक जीतने वाला अगर कोई खिलाड़ी है तो वो कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उपज का नोडल विभाग कौन सा है? राजस्थान के अंदर जियोग्राफी के टॉपिक आते हैं। जियोग्राफी के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग विभाग आते हैं, जैसे कृषि विभाग है, वन विभाग है, आपका पर्यटन विभाग है। तो हमारे राजस्थान के अंदर एक जिला एक उपज, एक जिला एक उपज जो है इसका नोडल विभाग है कृषि विभाग। तो राजस्थान के अंदर अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए गए और 5 कार्यक्रम है पंच गौरव कार्यक्रम के नाम से जिन्हें जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए, पंच गौरव को प्रोत्साहन देने के लिए एक नवीन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिस कार्यक्रम में अगर बात करें तो धौलपुर जिले में स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्पादन और आलू की फसल, 12 जिले में सोयाबीन प्रोसेसिंग और लहसुन उत्पादन सहित अन्य जिलों के उत्पादन को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है राज्य स्तर पर नोडल विभाग, एक जिला एक उपज, एक जिला एक उपज है कृषि विभाग की, एक जिला एक प्रजाति अगर पूछे तो वन विभाग की है, एक जिला एक उत्पाद हमारे राजस्थान में उद्योग विभाग का है, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग का और एक जिला एक खेल जो है खेल विभाग का है। खेल खेल पर्यटन पर्यटन उत्पाद उत्पाद औद्योगिक श्रेणी के अकॉर्डिंग आता है। एक जिला एक उत्पाद, 50 जिले 50 उत्पाद, एक जिला एक प्रजाति प्रजातियां यानी कि जानवरों की या पशु पक्षियों की अगर हम बात करें तो वन विभाग के अकॉर्डिंग उपज कृषि उपज यानी कि कृषि उपज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 5 जो है ये कार्यक्रम हमारे राजस्थान के 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन स्थानों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, और इस केंद्र का शुभारंभ कब किया? 13 नवंबर 2024 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारे राजस्थान के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं जिनमें एक आता है आपका जयपुर, दूसरा आता है आपका बाड़मेर और तीसरा आता है आपका फालना। इन 3 स्थानों से भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल जो है वो शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दरभंगा से देश को 12,000 करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टर की 25 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी है। कहां से? दरभंगा यानी कि बिहार से। कार्यक्रम में राजस्थान में भी जयपुर, बाड़मेर और फालना में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। जयपुर की किस बालिका ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर सबसे छोटी ब्लैक बेल्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है? हमारे राजस्थान के अंदर ब्लैक बेल्ट हासिल किया है एक बालिका, जिस बालिका की बात करें तो नाम आता है आपका कियारा खंडेलवाल। अगर पूछे कि कियारा खंडेलवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है तो कियारा खंडेलवाल का संबंध आता है जयपुर से। जयपुर के यानी कि गुलाबी नगरी की कियारा खंडेलवाल ने ब्लैक बेल्ट हासिल कर सबसे छोटी ब्लैक बेल्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। कोच है रवि जाखाल। इनके अनुसार 8 वर्षीय कियारा पिछले 3 सालों से ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही है। तो आने वाले समय में खेल खिलाड़ी के अकॉर्डिंग इसका डाटा बनेगा या बन सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर सही जो है वो कौन सा है? 20 नवंबर, क्योंकि 14 नवंबर को तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है या बाल दिवस की बात आती है। कौन सा? राष्ट्रीय बाल दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की, इसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा अगर आप ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, या पटवारी, RSSI, CT, LDC, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं और घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और मार्केट में आपको जो है
वो रीट या अन्य जो भी आपको तैयारी करनी है उसकी जो मार्केट के अंदर बुक मिल जाती है। और पहले से अपनी अर्धवार्षिक अंक तो निकली हुई है मार्केट के अंदर। सीईटी के अंदर आपको पता ही है कौन सा रिजल्ट रहा था या किस प्रकार से रहा था। इसके अलावा अब हर महीने आपको जो है वो राजस्थान की बुकलेट मिलने वाली है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए जो है वो रीट या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, आरएसएसआई ए टू जेड ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट जीके ना। रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल 10 नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।